भाई बासबॉल वालों का इंतहाई बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से सीरीज हारने के बाद अब वेस्ट इंडीज जाकर भी टाए टाए फिश। वेस्ट पाकिस्तान में तो चले टेस्ट सीरीज हारे तो यहाँ पर समझ में भी आया थोड़ा सा कि स्पिनिंग कंडीशंस मिली और वहां पर इंग्लैंड फंसता ही है। तो गोरों के लिए यहाँ पर तो मसाइल बनने ही थे, लेकिन वेस्ट इंडीज में क्या हुआ यार, वहां पर तो जाकर आपको कंडीशंस भी थोड़ी सी फेवरेबल मिली, सीम वगैरह भी होता है वहां पर, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। लेकिन इंग्लैंड वहां पर भी जो है वो ऑल ओवर द प्लेस नजर आया, और पहला वनडे जिस तरह हारे, उसके बाद दूसरे में कमबैक किया, लेकिन तीसरा फिर हार गए। तीसरे वनडे की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और इंग्लैंड को कहा कि आप बैटिंग करना है। इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर है वो चार बल्लेबाज टॉप फोर सिर्फ 24 रन पर आउट हो गए। उसके बाद फिर सैम करन की मेहरबानी और फिल सॉल्ट की उन्होंने थोड़ी शराकत बनाई, शराकत बनाकर स्कोर को बचाया इन्होंने 94 तक। जब 94 पर आधी टीम आउट हो गई, सैम करन आउट हुए, तो फिर ऐसा लगा कि इंग्लैंड एक बार फिर भटक जाएगा और बहुत जल्द सिमट जाएगी इनिंग्स। लेकिन फिर वहां पर टेल ने इनकी जिम्मेदारी निभाई, डेन मॉसली ने सेंचुरी की, इसके अलावा और एक आध बल्लेबाज उन्होंने रन किए, जोफ्रा आर्चर ने 32 किए, 38 किए, जेमी ओवर्टन ने 32 किए। तो बॉलर्स ने जब ये रन किए, उसके बाद इंग्लैंड की टीम 263 रन बनाने में कामयाब हुई 8 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन जब जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम आई तो उन्होंने तो आओ देखा ना ताओ इंग्लैंड के ऊपर चढ़ाई कर दी। ओपनर इनका एक जल्दी आउट हुआ, 42 रन पर पहली विकेट गिरी एवन लुइस की, लेकिन उसके बाद जो तीसरे नंबर का बल्लेबाज आया केसी कार्टी और ब्रेंडन किंग, इन दोनों ने मिलकर सेंचुरियां बनाई। केसी कार्टी ने 128 की 114 गेंदों पे दो छक्के 15 चौके लगाए, ब्रेंडन किंग ने भी 102 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड को कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने कि भाई वहां से वो मैच में कमबैक कर सके, और सिर्फ 43 ओवर्स में टारगेट चेस कर लिया 267 रन का। 6.21 के रन रेट से वो गए और बहुत ही आसानी के साथ चेस कर लिया। अब बात करते हैं कि पहले वनडे में क्या हुआ था वहां पर। पहला वनडे जो है वो ब्रिज टाउन में खेला गया था। बारिश से मुतासर ये मैच था, उसके अंदर इंग्लैंड को पहले बैटिंग मिली। 209 रन पर इंग्लैंड की पूरी टीम आउट हुई 45.1 ओवर में। बल्लेबाजों ने कोई खास काम तो किया नहीं था जिसका जिक्र किया जा सके, लेकिन हाँ, वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर से गुडाकेश मोती, उन्होंने 4 विकेट हासिल की 41 रन देके। फिर दोबारा बारिश हुई तो डीएलएस मेथड के तहत 157 रन का हदफ वेस्ट इंडीज को मिला 35 ओवर में। लेकिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने यहाँ पर बड़ी ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, खासतौर पर एवन लिविस की बात करेंगे, जिन्होंने 94 रन किए सिर्फ और सिर्फ 69 गेंदों पे, और जो 157 रन का हदफ था वो 2 विकेटों के नुकसान पर 26वें ओवर में ही पार लगा दिया। 55 गेंदों पहले ये टारगेट पूरा कर दिया, बहुत ही आसानी से 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली थी। उसके बाद जब सेकेंड ओडीआई आया तो वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर पहले बैटिंग की, 328 रन किए 6 विकेटों के नुकसान पर। शे होप जो इनके कप्तान है, 117 रन की बड़ी ही जबरदस्त इनिंग्स खेली। इसके अलावा केसी कार्टी जिन्होंने तीसरे वनडे में भी सेंचुरी स्कोर की है, सेकंड ओडीआई में उन्होंने 71 किए थे। इसके अलावा शरफेन रदरफोर्ड ने 54 किए। और जवाब में फिर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड ने जो परफॉर्मेंस दी ना, लग तो यही रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज जो है अनसाइजेबल लीड ले लेगा, लेकिन वहां पर लिविंगस्टन जो है वेस्ट इंडीज के आड़े आ गए और उन्होंने 124 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली सिर्फ 85 गेंदों पे। क्या लंबे लंबे छक्के लगाए थे इस बंदे ने, और जब ये चलता है तो आपको पता है इसकी क्लास अलग ही नजर आती है। लियम लिविंगस्टन ने ये टारगेट 47.3 ओवर में चेस करा दे, जिस तरह उन्होंने जो शमार जोसफ ने जो ऑस्ट्रेलिया में हीरो बने थे, उनको आखिरी ओवर में 4 से 5 छक्के लगाए थे। मैं थोड़ी सी अगर गलती कर रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। एक चौका और शायद 4 या 5 छक्के लगाए थे, क्या उनको लूटा था उस ओवर में, और कमाल कर दिया था भाई लिविंगस्टन ने, बहुत ही जल्लाद बन गए थे उस टाइम। इसके अलावा जो जैकब बेथल है और सैम करन है, उन दोनों ने भी सेंचुरी स्कोर की थी। इस तरह इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर हुई थी। लेकिन आखिरी वनडे में इंग्लैंड की बड़ी मायूस परफॉर्मेंस रही, बॉलर्स ने बल्ले से भी रन्स बनाए और थोड़ी कोशिश की, लेकिन जब आप इतने कम टोटल पर आउट हो जाएं और उस टीम के खिलाफ जिसका अभी कॉन्फिडेंस हाई हो, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में भी अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा दूसरे में 328 किए, मैच हार गए लेकिन रन उन्होंने उस मैच में भी किए थे। और तीसरे मैच में तो फिर आपको पता है कि 267 रन का हदफ कितनी आसानी से उन्होंने चेस किया। तो भाई वेस्ट इंडीज को जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी, और इंग्लैंड को अब कमबैक करने के लिए भाई बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मेरी तरफ सब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।